चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 1 और 2। वितरण नियम क्या है पहले आपको यहाँ पे समझ लीजिए। a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो आपको a से b के साथ में पहले मल्टी करना, ओके। फिर a को c के साथ मल्टी करना है। ये आपका वितरण, यानी कि a जो है एक बार b के साथ एक बार c के साथ, ठीक है। b और c बढ़ जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, वितरण नियम। यहाँ देखिए a आपका a रहेगा, b ये आपका क्या है c। तो a में पहले b से देखिए 3/-3/4 इंटू 2/3, फिर प्लस है तो क्या दी प्लस, -3/3 इंटू ए से फिर सी में तो -3/4 इंटू -5/6, -3/4 इंटू -5/6। 3 से 3 को डिविजल कर दीजिए, 2 से 4 को 2 टाइम में, क्या बचेगा यहाँ पे -1/2। 3 से 6 को 2 टाइम में तो ऊपर क्या बचा आपका -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5, 4 2 जा 8, 8 और 2 का एलसीएम 8 होगा, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 1 5 जा 5, 5 में से 4 को सेपरेट कीजिएगा 1/8 होगी। इट इज़ द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन 5/6 इंटू -2/5 प्लस 3/10, तो ए बी सी, ए में पहले किससे कीजिएगा बी से, तो 5/6 को -2/5 के साथ में -5/6 इंटू -2/5, 5 से 5 को खत्म कीजिए, 2 से 6 को 3 टाइम कीजिए, -1/3 आपका हो गया ये, प्लस यहाँ पे देखिए 5/6 इंटू 3/10, तो 5/6 इंटू 3/10, 5 से 10 को 2 टाइम है, 3 से 6 को 2 टाइम है, 2 2 जा नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर कर गया तो पूरा पूरा 1 बच गया। 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 का टेबल में 4 12 कितना रहेगा 1 टाइम में, ठीक है, सॉरी 4 टाइम में, तो 4 से 1 में मल्टी कीजिए तो कितना हो जाएगा -4, 4 का टेबल 12 कितना टाइम 3 टाइम में, 3 में 1 से मल्टी कीजिएगा तो 3, -4 प्लस 3, -4 को +3 के साथ कीजिएगा तो -1/12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया सोल्यूशन, फर्स्ट और सेकेंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं 9। देखिए 9 में आपको मिलान करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए इधर से नहीं, पहले आप इधर से करना सीखिएगा, ठीक है। योज तस्मक, योज तस्मक किसको कहते हैं, किसी भी नंबर में यदि हम 0 को ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, वही नंबर जस्ट टू जस्ट आएगा। आप पूरा में देखिए यहाँ से वहाँ तक देखिए, यहाँ पे -5/4 में 0 ऐड कर रहे हैं तो -5/4 आ रहा है, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये कि आपका क्या है योज तस्मक नियम का पालन कर रहा है, यानी कि आपका ए हो जाएगा, यानी कि 6 का मिलन किसके साथ करेंगे ए के साथ करेंगे, ओके। सेकेंड देखिए गुणात्मक तस्मक, गुणात्मक तस्मक क्या है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टी कीजिएगा तो नंबर चेंज नहीं होता है, सेम टू सेम नंबर हो जाता है, यानी a इंटू वे 1 बराबर इक्वल टू कितना a। अब देखिए ऐसा कोई नंबर है जिसको उसी से 1 से मल्टी किए तो जैसे का 10 रह गया, देखिए यहाँ पे -8/3 इंटू 1 इक्वल टू -8/3 है ना। ये आपका कितना है क्वेश्चन नंबर ए, इधर आपका 9 का 7th है, तो 7 का मिलन किसमें होगा बी के साथ में होगा, यानी गुणात्मक नियम का पालन कर रहा है, गुणात्मक तस्मक का पालन कर रहा है। गुना का सहचर नियम, इसका मतलब क्या है जी, गुना का सहचर का नियम ए गुने बी गुने सी, या ए गुने बी गुने सी बोल सकते हैं, या ए इंटू बी अब बाहर में सी, ए बाहर अब बी और सी अंदर, ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए कहीं पे आपको 3 टर्म मिलेगा, वो भी तीनों मल्टी के रूप में मिलेगा, देखिए यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी। अब ए और बी ब्रैकेट के अंदर है और सी बाहर है, यहाँ ए बाहर है और बी इंटू सी अंदर में है, यानी कहने का तो ए आपका गुना का सहचर नियम का पालन कर रहा है, सी आपका क्या हो जाएगा 5 का सी हो जाएगा। योज प्रतिलोम, मतलब जो चीज़ पॉजिटिव है उसको क्या कर देगा नेगेटिव, और ये दोनों का देखिए ए का माइनस है, यदि a/b है तो -a/b, और ये दोनों का जब सम कीजिएगा तो कितना मिलेगा 0। इस पूरे में देखिए कहीं पे कि कोई दो नंबर है जिसको सम करने पे 0 आ रहा है, देखिए सबसे लास्ट 10 नंबर -7/4 प्लस 7/4, दोनों को ऐड कीजिए कितना प्राप्त हो रहा है 0, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका डी, योज प्रतिलोम आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10 नंबर में। वितरण नियम कहाँ पालन हो रहा है, देखिए वितरण नियम को बार बार बता रहे हैं आप लोग को कि a इंटू बी प्लस सी, यानी a पहले b से मल्टी करेगा फिर a आपका c से मल्टी करेगा, ठीक है। तो a इंटू बी अब a इंटू सी, देखिए ऐसा कहीं पे है, देखिए यहाँ पे a b c, a इंटू बी, देखिए a इंटू बी, फिर a इंटू सी, तो a इंटू सी, आपका ऑप्शन कितना है किससे मिल जाएगा आपका 8 नंबर ई के साथ में, ठीक है। वितरण नियम फिर है संवर्ग नियम, यानी किसी भी a प्लस बी बराबर सी, इसका मतलब है कि a और b आपका पूर्ण है तो पूर्ण ही होगा, a और b पूर्णांक है तो पूर्णांक आएगा, a और b आपका परमेय है तो परमेय ही आएगा, ठीक है। तो आपको देखिए ऐसा कोई नंबर है कहीं पे, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था यहाँ पे देखिए 1/4 प्लस 3/8, 1/4 प्लस 3/8, ये दोनों रेशनल नंबर है ना,
तो रेशनल नंबर का सम कितना आ रहा है, रेशनल नंबर यानी 5/8 आ रहा है, यानी किसके किसके साथ मैच करेंगे, एफ का, यानी 4 का कितना हो जाएगा, एफ, सनवरक नियम, ठीक है। फिर गुणात्मक प्रतिलोम, क्या है आपका, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जिससे मान लीजिए एक नंबर दिया a/b, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो क्या करेंगे, b/a, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दें तो आपको क्या मिल जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल यानी गुना हमेशा कितना होता है, 1 होता है, a/b इंटू b/a, b से b खत्म, a से ए खत्म, कितना आ गया, ए आ गया, यानी कि 1 आ गया। अब देखिए ये ऐसा कहीं पे है जहाँ पे गुना करने पे हमको 1 प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ पे 5/3 इंटू 3/5, दोनों का मल्टीपल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 9 का जी होगा, 9 का जी होगा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम का ही पालन कर रहा है, ठीक है। आगे है योग का सहचरण नियम, इसमें ए बी सी 3 टर्म होंगे, लेकिन तीनों किस में होंगे, प्लस के रूप में होंगे। देखिए खोजिए, ए बी सी तीनों प्लस में है ना, ए बी सी प्लस में। अब देखिए ए को बाहर कर दिया, बी और सी को अंदर कर दिया, यहाँ पे ए और बी अंदर था ब्रैकेट के, यहाँ पे सी बाहर था, और बी और सी को अंदर किया, ए बाहर है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए बाहर, बी प्लस सी अंदर, ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, योग का सहचरण नियम, यानी एच, 3 का कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा आपका, ओके। फिर गुना का क्रम विनियम नियम, गुना का क्रम विनियम मतलब लगातार तीनों को मल्टीपल के रूप में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रम विनियम, ए इंटू बी, या बोलेंगे बी इंटू ए, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसको बोलेंगे गुना का क्रम विनियम नियम, यानी आपका सेकंड का आई हो जाएगा। योग क्रम विनियम नियम मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए में बी को जोड़ेंगे या बी में ए को जोड़ेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, 9 का फर्स्ट ही हो जाएगा, जे नंबर, ए बी बी ए, ओके। इस तरह से आपका पूरे 1.1 एक्सरसाइज का फुल सोल्यूशन आपको मिल गया है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया कर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।